जय हिंद छात्रों, स्वागत है आप सभी का एसएससी जीडी के सिपाही बैच में। हम जो है पिछली क्लास में अध्ययन कर रहे थे भारत की स्थिति एवं विस्तार में, जिसमें से संबंध पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हमने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल पे बात कर ली है। आज हम अगले भारत के पड़ोसी देशों की बात करनी है कि भारत से उसका क्या संबंध है, कितने राज्य उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, इन सब में बात करने वाले हैं। चलिए तो करते हैं। चलें, इतने से ही हमारा जो है काम हो जाएगा। ठीक है, यानी जो है ये हमने नेपाल की बात कर ली थी। ठीक है, भूटान की भी बात करेंगे आज, और ये ऊपर आपका जो है चीन की भी बात करेंगे। इनमें से आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो एक तरफ से बात करते हैं भाई। तो इसमें से हम जो है शुरू करेंगे। बात करेंगे हम जो है भूटान पर। किसे? भूटान। चलो भूटान पे आज इसके प्रमुख बातें करेंगे। सर्वप्रथम ये जानना है कि भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट या तड़ित झंझावत का देश कहा जाता है। ठीक है, इससे भी आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है ना, पूछ लेता है कि भाई कि तड़ी झंझावत का देश या लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से कौन सा देश जाना जाता है, तो भूटान जाना जाता है। और आपकी फिलहाल आपकी यूपी पीपी की परीक्षा में, यूपी पुलिस की परीक्षा में यही सभी एक प्रश्न पूछा था कि लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से कौन सा देश जाना जाता है, तो भूटान। ठीक है, अच्छा इसमें से और भी देखें, कहते हैं कि जो है बात करें इसी भूटान पे, कहते हैं भूटान को सरपराज का देश भी कहा जाता है। सरपराज का देश कहा जाता है। ठीक है, कौन? भूटान। ये भी आपको ध्यान रखना है ना। अच्छा, इसके बाद जो है आपको ये देखना है कि ये जो भूटान है, इस भूटान की कितने राज्य से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करेंगे। तो देखो, अब ये भूटान आपका है ना। हालांकि हमने इसका जो है मानचित्र अधूरा बनाया है। ठीक है, तो अधूरा में बनाया है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ऐसे आपको ये दिख रहा है जैसे भी है। ठीक है, और यहाँ से एक जो है जब इसे मोड़ के लाते हैं ना, तो एक राज्य जो है ये ऐसे करके जो है इस तरह वापस आया है ना। तो देखें वो राज्य कौन से होंगे। तो इसमें से पहला, यानी जो भूटान से देखो जो सीमा टच करेगा, तो पहला ये तो आपका हो जाएगा सिक्किम। क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिक्किम। क्या हो जाएगा? सिक्किम। ये सिक्किम हो जाएगा। ये आपका जो राज्य कौन? पश्चिम बंगाल। ठीक है, कौन सा? पश्चिम बंगाल।
भाई पश्चिम बंगाल हो गया, ये यहाँ ये इतना यहाँ टच कर रहा है, ठीक है, करेगा ये। और ये इसके आगे राज्य असम, असम, ठीक है। और ये आपका राज्य जो लास्ट वाला कौन, अरुणाचल प्रदेश, क्या, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। अच्छा देखो, अब तो इसमें से वही हमें नाम लिख लेने हैं कि जो है भूटान के साथ, भूटान के साथ सिक्किम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, यानी अरुणाचल प्रदेश। तो ये देखो आपके सामने ये बात जान गए कि भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है, इसी को तड़ी झंझावत का देश कहा जाता है, भूटान को सर्पराज का देश भी कहा जाता है। भूटान के साथ हमारे जो है लगभग देखें इसमें से 1 2 3 4 चार राज्य, चार राज्य जो है भूटान के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। और देखो इसमें से क्या है कि ये जो भूटान है ना, भूटान में कुछ नदियां हैं, यानी भूटान की जैसे कि बात करें मानस, मानस संकोश, मानस संकोश, ठीक है, तोंग सापू, टोंग सापू या तोंग सापू, ठीक है, आदि प्रमुख नदियां हैं, आदि मुख्य नदियां हैं। लेकिन ध्यान रखना आपकी ये जो आपकी संकोश नदी है, कौन सी नदी, संकोश नदी से जो है आपसे प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। कैसे प्रश्न बनेगा ध्यान दें, यानी पूछ लेगा कि जो है असम, असम और, असम और अरुणाचल, असम और अरुणाचल के बीच, बीच कौन सीमा बनाती है, कौन सी नदी, तो आ जाएगा संकोश नदी, ठीक है। ये ध्यान रखना, संकोश नदी सीमा बनाएगी जो है किसके साथ, असम और अरुणाचल प्रदेश के पास। अच्छा अभी अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत भी कहते हैं जब उन, ठीक है, जब बात करेंगे इसमें से, हालांकि स्टेप बाय स्टेप। अब देखें इसमें अगर और हम बात करना चाहें, देखो भाई इसमें से जो कहते हैं भूटान, भूटान कहते हैं भूटान का सर्वोच्च पर्वत शिखर, सर्वोच्च पर्वत शिखर, सर्वोच्च पर्वत शिखर क्या होगा बताएं। तो इसका जो है नाम हम लेंगे, ठीक है, नाम क्या लेंगे भाई, कुल कांगड़ी या कुला कांगड़ी, है ना, कुला कांगड़ी। यानी ये आपका जो कुला कांगड़ी जो पर्वत है, ठीक है, ये जो है भूटान का सबसे जो है एक ऊंचा पर्वत है, ठीक है। और भी इससे प्रश्न आप देखो, चलो देखें, इसकी हम लगातार भूटान की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा इसमें से देखें, कहते हैं कि भूटान, भूटान की राष्ट्रीय परिषद को, राष्ट्रीय परिषद को सोंगडम कहा जाता है, क्या, सोंगडम कहा जाता है, क्या, सोंगडम कहा जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और ध्यान रखना इसका भूटान का जो मान के चलो कि इसका जो राजकीय धर्म है, ठीक है, यानी इसका राजकीय धर्म, राजकीय धर्म क्या है, तो बौद्ध धर्म, कौन सा, बौद्ध धर्म है इसका राजकीय धर्म, ठीक है। और इसमें से ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो है इस जो भूटान की राजधानी थिम्पू है, ठीक है, तो थिम्पू भूटान का सबसे बड़ा शहर भी है, नगर भी है, ठीक है। ये भी बात ध्यान रखना है आप जो है। और एक जो है एक यहाँ का एक जगह है जिसका नाम है फुंट सोलिंग, फुंट सोलिंग, ठीक है, फुंट सोलिंग, ठीक है। फुंट सोलिंग क्या है, फुंट सोलिंग जो है भूटान का व्यावसायिक हृदय स्थल कहलाता है, व्यावसायिक हृदय स्थल कहलाता है,
ठीक है, हृदय स्थल जो है कहलाता है, कहलाता है। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ जो है बात करते हैं आगे। अच्छा, यहाँ पे जैसे हम लगभग मान के चलें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों पे हम बात कर चुके हैं। सिर्फ एक और कोले कुछ परियोजनाएं बनी हैं। ठीक है, परियोजनाओं पे बढ़ के आगे हम आगे जो है ले चलेंगे। ठीक है। अच्छा, ये इसी पे जो बात की गई है भूटान पे ही, तो कहते हैं यहाँ पे जो है कहते हैं कि चुक्खा गुरिछ और ताला युन तसांगचू। ठीक है, यानी ये चुक्खा, गुरुछ, ताला, युन तसांगचू, ठीक है, एक माप देपू करके है। यानी ये इतनी परियोजनाएं हैं। तो सर्वाधिक आपकी महत्वपूर्ण है ये परियोजना। ये सभी परियोजनाएं मतलब जो है ये चुक्खा, ये सभी जो परियोजनाएं हैं, ये सभी क्या हैं? ये जो परियोजनाएं हैं ना, ये भैया सभी भारत के सहयोग से बनी हैं, भारत के सहयोग से, भारत के सहयोग से बनी है। ठीक है, बनी है। ठीक है, तो क्लियर है। आपके परीक्षा के दृष्टि से डीपली से डीपली अगर पूछेगा तो आपके प्रश्न से यहाँ कहीं बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब चलो हम बात करते हैं एक अगले देश पर, अर्थात अब हम बात करेंगे चीन पर। किसे बात करेंगे? चीन पर बात करेंगे। इसमें भी थोड़ा सा डायग्राम बना लीजिए आप जो है। ठीक है, इतने से जो है बात हो जाएगी हमारी। देखें, इधर जो है ये आपको दिख रहा होगा चीन। ये इधर ये आपका चीन एरिया है और चीन के अधिकार क्षेत्र में आपका आता क्या? तिब्बत। ठीक है। अच्छा, तो अब इसके हम समस्त बिंदुओं पे बात करें। ठीक है, यानी जो है बात करें किस पे? चीन पे बात करनी है। चलो, कुछ जो है इसके भी थोड़ा सा हम उपमा की बात कर लेते हैं। कहते हैं कि चीन को एशिया का मरीज कहते हैं। एशिया का मरीज कहते हैं, मरीज कहते हैं। ठीक है, यानी जो है चीन को एशिया का मरीज कहते हैं, जो क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है। कौन सा नंबर का? तीसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, बड़ा देश है, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है। अच्छा, इसमें से कुछ जो और बातें हैं चीन से ही संबंधित, जैसे ये आपका एक बिंदु हो गया। कहते हैं कि साम्राज्य विस्तार नीति के कारण चीन को एशिया का अजगर कहा जाता है। अजगर कहा जाता है। ठीक। अच्छा, और देखें, ये जो चीन है, अब कहते हैं कि चीन से कुछ जो है
राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करेंगे, है ना। तो वो राज्य कौन से होंगे एक बार देख लेते हैं मानचित्र पर भी। देखो ये चीन है भाई, तो ये तो आपका जो इलाका है ये तो एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम क्या है, लद्दाख। क्या नाम है, लद्दाख नाम है। और ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो आपका राज्य माना जाएगा ये, और यहाँ से ये अधूरा। तो एक तो आपका ये हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल प्रदेश, और जो है ये आपका उत्तराखंड, ठीक है। और ये आपका जो हमने राज्य बताया था कौन, सिक्किम। और ये जो आपका ये दिख रहा है इधर सबसे लास्ट वाला ये अरुणाचल, कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। देखें तो यानी अब उनके हमें नाम लिखने पड़ेंगे कि चीन के साथ देखो इसमें से आपके देखें कितने राज्य, 1 2 3 4, यानी इसमें से आपके 4 तो राज्य हैं और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है ना। तो पहला तो ठीक है, तो पहला ही जो है मतलब ऊपर से बात करें तो लद्दाख, ठीक है। पहले जम्मू कश्मीर भाई था, अब राज्य नहीं रहा, ठीक है। तो लद्दाख हो गया, ठीक है। लद्दाख एक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश की बात कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप देखें हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इसके बाद उत्तराखंड हो गया। उत्तराखंड के बाद आपका सिक्किम हो गया, और सिक्किम के बाद आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये भी आपके देखो प्रश्न हो गया, है ना। अच्छा, इसमें से आप फिर देखते हैं, इसी जो है चीन की बात करें तो कहते हैं कि भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा है। कौन सी, मैकमोहन रेखा है, ठीक है। मैकमोहन रेखा है, यानी जो है इस भारत और चीन के मध्य जो कहते हैं, यानी इस मैकमोहन रेखा से लगने वाले राज्य कितने हैं, 4 राज्य आपके मैकमोहन रेखा से लगेंगे। और ये जो भारत और चीन के मध्य जो है रेखा का निर्धारण करती है मैकमोहन रेखा, जिसका निर्धारण कब किया गया था, जिसका निर्धारण जो है 27 अप्रैल 1914 को किया गया था। कब किया गया था, 27 अप्रैल 1914 को मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया था, ठीक है। अच्छा, अब देखें, अब इसमें से हम बात करें और भी जो है इसी जो है चीन की बात करें तो देखो, जैसे चीन में कुछ पर्वत श्रेणियां हैं, जैसे कुनलून है, कुनलून, तिएनशान, ठीक है। जैसे कुनलून है, तिएनशान, और जो है देखो इसमें से जैसे कि हालांकि बहुत तिएनशान चाय का पौधा, चाय के लिए जाना जाता है। तो कुनलून श्रेणियाँ, तिएनशान, नानशान, लिविंगशान, कई ऐसे जो है इन शान करके जो है हैं। और इसी में आपको पता है कि जो है जो भारत का या विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार। तिब्बत का जो पठार है, यहाँ पे जो तिब्बत का पठार है, तो तिब्बत के पठार पर अधिकार है किसका, चीन का। और चीन ने अधिकार स्थापित कर लिया था 1962 में। कब कर लिया था, 1962 में कर लिया था। और 1962 में जब चीन ने तिब्बत पर अधिकार कर लिया, तब उसी वक्त अरुणाचल प्रदेश को जो है एक नाम देता है चीन, यानी दक्षिणी तिब्बत। इसी अरुणाचल प्रदेश को जो है दक्षिणी तिब्बत के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है बच्चे, देखो इसमें। अच्छा, जैसे कि कुनलून तिएनशान जो है
और बात करें तकला मकान तथा गोबी मरुस्थल के लिए, मतलब यहाँ भाई कुल्लून, तीन ये सभी क्या है, ये एक पर्वत श्रेणियाँ है ना। और ये जो तकला मकान और ये सब एक पठार मरुस्थल माने गए हैं, ठीक है। तो इनका ज़्यादा नाम नहीं अगर आता है तो ध्यान देना कि चीन के हैं ये, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसमें से और बातें कर लेते हैं, इसके जो प्रमुख और भी बिंदु हैं। कहते हैं कि चीन की सबसे विशाल नदी हुआंगहो है। क्या? हुआंगहो है। अच्छा, जो ये हुआंगहो है ये लोयस के पठार से बहती है। कहाँ? लोयस के पठार से जो है क्या करती है, ये लोयस के पठार से बहती है। तो जो लोयस का पठार है, तो ये जैसे कि ये जैसे राजस्थान है, उसके जो द्वारा के मरुस्थल से बहाकर जो मिट्टी का जमा हुआ है, ठीक है। ये जो लोयस का पठार है ना, ये लोयस का पठार हुआंगहो नदी जिसे बहती है, तो इसीलिए जो है हुआंगहो नदी को लोयस के पठार में बहने के कारण पीली नदी कहा जाता है। पीली नदी कहा जाता है, ठीक है। पीली नदी कहा जाता है हुआंगहो नदी को, ठीक है। और जानते हैं आप पीली नदी का क्षेत्र चावल के लिए जाना जाता है ना। इसलिए जो है हुआंगहो को चीन का शोक भी कहा जाता है, ठीक है। चीन का शोक कहा जाता है। चीन का शोक जो है कहा जाता है किसे? इसमें जो है ध्यान रखना, हुआंगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है और इसी को पीली जो है नदी भी कहा जाता है। और देखो इसके प्रश्न भैया, अच्छा, इसकी दूसरी सबसे एक और भी नदी है, कई नदियां हैं, जैसे यांग टिसी क्यांग है, ठीक है। और सिक्यांग है जो दक्षिणी चीन में बहती है, जो चावल के लिए प्रसिद्ध है, जो है सिक्यांग नदी। इनको आप ध्यान रखना, ठीक है। और देखो, अच्छा, इसमें से एक शब्द आएगा कि चीन का मानचेस्टर भाई किसे कहते हैं? संघाई को कहते हैं। किसे? संघाई को कहते हैं। और संघाई किस लिए जाना जाता है? सूती वस्त्र उद्योग के लिए। किसके लिए? सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना। अच्छा, एक और बात करें इसमें से जो है, कहते हैं कि अनसान मुकदेन या संसान सैन करके नाम रहता है। अनसान मुकदेन को जो है चीन का पिट्सबर्ग कहते हैं। चीन का पिट्सबर्ग कहते हैं, ठीक है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और देखिए इसमें से, और इसमें देखिए जैसे कि, और इसी में जो है जैसे भाई यानी चीन के, ठीक है, चीन के जो है, चीन की मतलब जो ग्रीष्मकालीन वर्षा है, ग्रीष्मकालीन वर्षा यानी ग्रीष्मकालीन वर्षा से जो वर्षा होती है, ठीक है, वो चक्रवातों से होती है। किससे होती है? चक्रवातों से होती है। और उन्हीं चक्रवातों को कहा गया क्या? टाइफून। क्या कहा गया है? टाइफून। तो ध्यान रखना, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि टाइफून चक्रवात कहाँ बोला जाता है, तो चीन में बोला जाता है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ठीक है, अभी इसमें प्रश्न तो बहुत हैं बच्चे, लेकिन बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। अच्छा, जैसे मैं बात करूं कि जैसे इसमें से एक ग्रांड नहर है, ग्रांड नहर, ठीक है। ग्रांड नहर जो है चीन की राजधानी बीजिंग और किसे? शंघाई को जोड़ती है, ठीक है। शंघाई को जोड़ती है,
ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरह जो है लगभग आपके बहुत से प्रश्न हो गए हैं। और एक्स्ट्रा अगर बात यहाँ करना चाहो, है ना, तो कहते हैं भाई कि जो है कहते हैं जो है लगभग चीन में जो है यानी ये सैंसी और एक नाम रहेगा सांसी और सांसी जो है 75% कोयला उत्पादन करते हैं चीन में। ठीक है, अगर कभी पूछे कि कोयला सबसे ज़्यादा कोयला चीन में कहाँ उत्पादन होता है, 75% होता है सैंसी और सांसी क्षेत्र से होता है। ठीक है, तो और इसी में एक जो हैनान, अच्छा यहाँ का जो एक हैनान द्वीप करके नाम है, हैनान द्वीप है ना, हैनान द्वीप में चीन की जो है नौसेना रहती है, नौसेना का भी ध्यान रखना है ना। तो इसमें से जो है बहुत है इतने ही प्रश्न लगभग। ठीक है, जितना कम करें उतना भी है, बहुत से प्रश्न अब इसमें बनने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे हमने अभी लगातार बात किया कि भाई इसमें जो है मैनचेस्टर की बात की और पिट्सबर्ग की बात की, ग्रांड नहर की बात की। एक बात आपको ध्यान रखना है ज़रूर, जो है क्या, अच्छा कहते हैं ना उत्पादन में भैया एक प्रमुख स्थान जो है रखता है अपना कौन, इधर मैं बात आपको बता देता यहाँ हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बता देते हैं। ठीक है, चाहे कहते हैं भैया, चाहे इसमें से देखना, चाहे कहते हैं चाय हो, चावल हो, गेहूँ हो, चाय चावल गेहूँ, मूंगफली, तंबाकू है ना। देखो इसमें से जैसे चाय चावल गेहूँ मूंगफली तंबाकू, ठीक है, यानी कई ऐसे, और सब्जी, और कौन सा सब्जी, इनमें भैया सब चीन का प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है, प्रथम। परीक्षा में आपसे पूछ भी सकता है कि चाय या चावल मूंगफली तंबाकू उत्पादन में चीन का क्या स्थान है, तो प्रथम स्थान है। ठीक है, तो बस इतना ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो कल आपको एक फिर नए क्लास में मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।